नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में फ्रेंड्स। और भाई आज मैं बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी का काम करूंगा, क्योंकि मैं अभी डिसीजन नहीं ले पाया हूं कि मुझे काम किसके साथ करना है, क्योंकि मुझे काफी दिन हो गए काम किए हुए। आपको तो पता ही है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, तो बेटी भी जो है आ गई है हॉस्पिटल से। आप देखिए इसका क्या हाल किया हुआ, डॉक्टर ने पूरा सुई वुई लगा लगा के ये हाल कर दिया। दूसरा वाला हाथ देखिए बेटा एक बार, ये देखो कितना बुरा हाल कर दिया, कितने सारे सुई लगाए हुए डॉक्टर ने। तो भाई अब ये सब चीजें तो जीवन का हिस्सा है। बाकी यार मिलते हम लोग सीधा फील्ड में कितने। तो भाई मैंने पहली ट्रिप एक्सेप्ट किया है रैपिडो पे, और अभी आप समय देख रहे हो 8:30 बज गए हैं। ट्रिप बी को मैं 0 कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कितना किलोमीटर मेरी बाइक चलेगी पूरे दिन में। पहला पिकअप ले रहा हूँ 12 खंबा रोड का है। चलते हैं, पहले पिकअप करते हैं भाई, काफ़ी दिनों बाद आज फॉर्म में हूँ पूरी। भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ लोकेशन अपने ख़त्म हो रही है, क्लोज मारते हैं। आई हैव अराइव हिमांशु भाई 8153 है ना। आ जा यार, ये नोटिफिकेशन शुरू इसके 8153 बैठ जाओ भैया। 12 खंबा जाओगे, मेट्रो पे जाओगे। 19 किलोमीटर की ट्रिप है, 8 रुपये वाला मेरा प्लान है ये। इसमें आपका कोई मैसेज नहीं आया? जल्दी में नहीं हो लग रहा है? नहीं जल्दी क्या, परेशान करे। हाँ ये सही किया आपने। अरे भैया बाइक चला रहा उसको परेशान नहीं करना चाहिए कि 10 बार फोन करके परेशान करो। आप जैसी सोच अगर सबकी हो जाए ना भाई साहब, तो हमारा उद्धार हो जाए। मैं कभी फोन ऑन नहीं करता, मैं ना ये कभी बोलता हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी करो। आपके पास मैसेज आ गया होगा ना कि मैं आ रहा हूँ भैया, एक है ना मैसेज आ गया था ना। हाँ। वो मैसेज तो देखो मैं सभी को करता हूँ, और उसके बाद भी ना जब कॉल आती है ना तो सुलग जाती है ड्राइवर की। नहीं करता कॉल वॉल, मैसेज आपका आया। हाँ मैंने कॉल वॉल नहीं किया। खासकर मैडम जो होती है ना, वो तो इतना दुखी कर देती है भाई साहब, इतना दुखी कर देती है। जैसी ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं ना, सबसे पहले कॉल आएगी, आ रहे हो भैया? हाँ आ रहे हैं। भैया जल्दी आ जाओ, मैं लेट हो रही हूँ। अरे भाई तू लेट हो रही है तो हमारी ठेकेदारी है क्या? लेट हो रहा है तो 10 मिनट पहले बुक करो। और क्या, पर ये चीजें समझ में आती नहीं है। अगर पहले निकलो घर पे। अगर मुझे किसी ने यूँ बोल देता है ना कोई कि भैया मैं लेट हो रहा हूँ या लेट हो रही हूँ, मैं उसको लेके नहीं जाता। मुझे पता है ये खुद भी मुसीबत है और मेरे लिए भी बनेगी, इसलिए मैं उस ट्रिप को कैंसिल मार देता हूँ। अच्छा ब्लॉगिंग करते हो? हाँ भैया कैमरा लगा रखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हमें कौन सी दिक्कत होगी। जय हो कालका माँ, जय हो कालका माँ, जय हो काली माँ। कबूतर देख रहे हो कितने यार। पहले ऊपर बैठते थे, अब ये दाना यहाँ डालने लग गए ना लोग, तो यही नीचे रहते हैं। मार भी जाते हैं गाड़ी वाले कई बारी। ऊपर ही डालना चाहिए दाना है ना, ऊपर दाना डालना चाहिए। पहले ऊपर ही डालते थे, अब ये नीचे डालने लगे। ऊपर जगह सेटिंग बैठ नहीं पाती ना, इसलिए नीचे में ही लेता हूँ उससे पेट्रोल जब भी लेता हूँ, क्योंकि पूरे एमबी रोड पे वो लाल कुआं वाला पेट्रोल पंप है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अब ये वाले अंडरपास से काफी राहत मिली है आश्रम इस वाले से। हाँ बहुत जाम लग जाता था। नहीं तो पूरा जाम ही जाम रहता था। बस यहाँ पर ना इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, जो इधर के लोग निकल नहीं पाते, इधर वाले पूरा जाम लगा लेते हैं। बिल्कुल खाली है ना। आ जाओ भैया जी, डाल देना भैया जी। 249 का डाल दो। हाँ डालो 0 देख ली। सुबह सुबह लोग आ जाते हैं यहाँ घूमने हैं। ये देख रहे हो इतनी, आज सेकंड सैटरडे है ना, इसलिए इतने लोग हैं भी यहाँ पे। मॉर्निंग में रोज ही रहते हैं इतने। मॉर्निंग में तो खैर रहते हैं, पर वैसे घूमने वाले भी सुबह सुबह आना स्टार्ट कर देते हैं। 12 खंबा मेट्रो स्टेशन है ये। मेट्रो स्टेशन आगे की यही है? ये पूरा मेट्रो स्टेशन। अच्छा 71 रुपये कैश कलेक्ट हो गए हैं। कैश कलेक्टेड दबाते
5 स्टार रेटिंग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 160 रुपये कमाई हुई है मुझे इस ट्रिप से। नोटिफिकेशन बहुत देता है। तू ओए सुन ले मेरी बात, रैपिडो 19 किलोमीटर चली गई बाइक मेरी, 160 रुपये की अर्निंग हुई है, कोई बुरा ही नहीं है। और भाई काफ़ी दिनों बाद आज कनॉट प्लेस आपको सर्कल का राउंड लगवाता हूँ यार। और ये कहाँ से आ रहा उल्टी खोपड़ी का आदमी। ये है मिडिल सर्कल, इसको इनर सर्कल भी बोलते हैं पर मिडिल सर्कल शिवाजी ब्रिज मेट्रो स्टेशन के ऊपर बना हुआ है ये। और सुबह सुबह भाई बिल्कुल भी जाम नहीं है। आज वैसे भी सेकंड सैटरडे है। मेरे को यार ये सारे काम नोएडा के सारे काम दे रहा था। मैंने कहा हटा पाले, नोएडा में जाना ही नहीं। बड़ी मुश्किल से ने 12 खंबा की ट्रिप दी। मैंने कहा यार 12 खंबा भी कोई खास जगह नहीं है ये, सुबह सुबह वैसे भी सेकंड सैटरडे का दिन है। पर मैंने कहा यार चलो ठीक है, कम से कम दिल्ली में तो रहूँगा, यहाँ से नई दिल्ली चला जाऊँगा, नई दिल्ली से काम मिल जाएगा मुझे। नई दिल्ली से तो ग्रेटर नोएडा तक का काम मिल सकता है मुझे। पर एक राउंड मुझे लगवाना था आपको यार, काफ़ी दिन हो गए मुझे इस सर्कल का राउंड मारे हुए। जब भी मेरा यहाँ का चक्कर लगता है इसका एक राउंड मेरा जरूर लगता है भाई साहब। और अब मैं यहाँ से हो सकता सीधा नई दिल्ली की तरफ जाऊँ, थोड़ी देर वेट करूँगा, वरना मैं सीधा नई दिल्ली की तरफ चला जाऊँगा। इस टाइम सुबह सुबह यहाँ पर आपको लैला मजनू नहीं मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पर 11 बजे के बाद मेला लगना शुरू हो जाता है। इसमें कभी आओ। ओए ओला बज रही है, ओला बज रही है भाई। ओला के अंदर अकल नहीं है बजने की, सच्ची बताऊँ ना। जैसे उबर है ये दिख जाती है, रैपिडो है सामने आती है फाड़ के, ओला भी फाड़ के। अब है आई 9463 ये लो भैया। 2.4 किलोमीटर की ट्रिप है। कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा इसी रोड पे सीधा ये रे, ये ठीक है जी। पहन लो इसे भैया, इसको पहनना पड़ेगा। करते हैं भाई ये 25 रुपये का भी एक काम। मैंने इसको पता क्या समझ के ले लिया, 3 स्टार रेटिंग दूंगा। मैंने इस ट्रिप को ये सोच के ले लिया कि ये सावित्री नगर है, सावित्री नगर मालवीय नगर के पास है। तो बस इस तरीके से धोखा भी हो जाता। कई बार हम लोग सोचते हैं जिस जगह का नाम वो जगह नहीं होती है, वो होता कुछ हो रही है। और ये नई बाइक लेके आ गया बाइक टैक्सी में भैया जी। यार लोगों को क्या हो रहा है यार, ये इतनी नई नई बाइकें लेके लोग जो है बाइक टैक्सी में आ रहे हैं। हताश हो रखे हैं भैया ये लोग, इनको कहीं और। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ओला बज रहा है 35 रुपये का। अबे नई दिल्ली कोई 35 रुपये की राइड लेने नहीं आता। आप देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको बाइक टैक्सी वालों का झुंड, झुंड दिखाऊंगा, झुंड। भाई साहब बावलों की तरह बाइक वाले खड़े रहते हैं यहाँ पे। अभी देख रहा थोड़ा सा मैं उल्टा सीधा चल रहा हूँ, वैसे कोई पकड़ ना ले मुझे। खड़ा तो है ट्रैफिक वाला, देखो यहाँ पर देखना अभी इस टाइम नहीं है कोई भी, ट्रैफिक वाले भी खड़े हुए हैं। यहीं साइड में लगा लेता हूँ, नहीं मुझे ही पकड़ लेगा। इस टाइम आज दिख नहीं रहा कोई भी, आज बाइक वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। कहाँ जाना गुरुजी? कहाँ छोड़ोगे आप मुझे? आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। आप दिल्ली के हो? हाँ जी। क्या बात है, मैं कहाँ का हूँ? आप पंजाब के हो? लग रहा है आपको, क्योंकि मैं सरदार हूँ इसलिए। दिल्ली में कितने सरदार रहते हैं बताओ? सर दिल्ली में पंजाबी बाग चला जाओ, आपको वहाँ पर 70%। क्या पूरी दिल्ली में हर जगह सरदार रहते हैं? नहीं वैसे तो रहते ही है। आपकी क्या उम्र है? मैं हो गया जी 40 का हो गया। मैं 44 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा भी जन्म दिल्ली का ही है। ओखला फेज 1 ये ले लेता हूँ, ये मेरे मतलब की ट्रिप। क्यों तकलीफ उठाते हो? अब तो मैंने ट्रिप ले लिया, आपने बताया नहीं था। क्या ले लिया है? अब तो मैंने ट्रिप एक्सेप्ट कर लिया। अच्छी बात है सर, करो। आप मुझे नहीं छोड़ पाओगे ना, मैं कल। चलो फिर भी बता तो दो, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। आपने बता दिया। आप जहाँ सोचो वहीं रहता हूँ मैं। पंजाबी बात देखो ज्यादा सरदार लोग रहते हैं राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन है? आपने राजौरी गार्डन का नाम सुना है? हाँ जी, मैं पूरी दिल्ली का नाम सुना हुआ। कहाँ पैदा हुए हो? मैं तुगलकाबाद में पैदा हुआ हूँ। तुगलकाबाद? अच्छा, ओखला के उधर? हाँ जी हाँ जी, वहीं की ट्रिप भी मिल गई मुझे। चलो मुबारक हो, थैंक यू। पे खड़ा हूँ मैं। कहाँ हो, जरा हिलाओ हिलाओ हाथ वाथ। हाँ दिख गया। अरे मेरे भाई व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है ना आपने? अरे वाह 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 वाह, आप तो बहुत बढ़िया मिले। आ जाओ
आ जाओ भैया जी, वो बता दो 4 नंबर OTP 9432। बैठ जाओ भैया। 9432 9432। कहाँ जा रहे हो? ओखला फेज 1। चलो भैया 17 किलोमीटर की ट्रिप है, बहुत ही शानदार। अभी सरदार जी मिल गए थे, वो भी वहीं जा रहे थे ओखला फेज 1। मैंने उनसे बात कर रहा था, तब तक आपकी बज गई ट्रिप। अच्छा। फिर मैंने कहा अब तो आप रहने दो, अब तो मुझे वही का काम मिल गया। उनके पास लगेज वगेज भी था, पर मुझे लगेज से प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ले जाता, पर क्योंकि मैंने आपकी ट्रिप एक्सेप्ट कर ली ना, तो फिर मैंने कहा भैया जो एक्सेप्ट करी है, एक बार ब्रह्मास्त्र छूट जाता है ना तो फिर वापस नहीं आता, फिर वो वापस नहीं आ सकता, फिर तो मेरा वो वाला हिसाब किताब है। अब देखो मैडम को हेलमेट पकड़ा रखा, पर हेलमेट पहन नहीं रखा मैडम ने, और ये बाइक वाले को पता तक भी नहीं है कि कस्टमर ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। ये देखो, आप इसको कौन समझाए कि फोटो खींच लेगा तो चालान इसके मोबाइल पे भेजेगा, है ना? उसका क्या है, उसकी गलती नहीं है, कस्टमर की गलती नहीं है भाई साहब। अगर मान लो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो मेरा फर्ज है आपको बोलने का कि हेलमेट पहन लो भैया। नुकसान आपका है ना, उसका तो चलो सेफ्टी पर्पज से है ही। सेफ्टी पर्पज नहीं, कस्टमर नहीं समझता ना, उसको लगता है कि कितना जाने क्या है क्या नहीं है, क्यों पहनूं। इसलिए साइड ग्लास का फायदा उठाना चाहिए ऐसे कि देखो हाँ हेलमेट पहना हुआ, देख लिया शीशे में, पर लोग समझते ही नहीं है इस बात को। बारह खंबा बाबा बंदा सिंह की बहुत बढ़िया प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, देखिए आपने बाबा बंदा सिंह की। चाचा कहाँ ले जा रहे हो? ओवर साइज पार्सल, इनको नहीं रोकता कोई है? रोक। ये है भैया जी आपके कितना है, 151 रुपये, इस पे कर देना। तो ये जो 151 रुपये ये मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, तो कलेक्ट कैश दबाता हूँ और 5 स्टार रेटिंग में इनको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अगर बात करूँ ना तो मेरी अभी तक की जो अर्निंग है वो 324 रुपये है रैपिडो पर, यानी कि बाइक टैक्सी में 324 रुपये कमा लिया मैंने, और मेरी बाइक चली है 42 किलोमीटर। अब मैंने 42 किलोमीटर बाइक टैक्सी में चलाई है बाइक, तो अब एक काम करता हूँ 42 किलोमीटर मैं इसको पार्सल डिलीवरी में चलाऊँगा, और देखते हैं कि जो कमाई होगी वो 324 रुपये से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो एक काम करता हूँ पोर्टर को कर देता हूँ ऑन, क्योंकि मैं हॉट एरिया में खड़ा हूँ इस टाइम, ओखला फेज 1 है, ज़्यादा देर यहाँ लगेगी नहीं बजने में। ये मेरी ड्यूटी हो गई है ऑन। मिनट हो गया, मैं घूमते घूमते ओखला फेज 1 में पोर्टर के ऑफिस के पास ही आ गया। देखो ये पहले पोर्टर का ऑफिस था ना, F7B, यहाँ भी सफ़ेदी काम चल रहा है। और ये है गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर, नेहरू प्लेस। बल्कि रैपिडो फिर भी बज रहा है, एक बार को अभी मैंने रैपिडो ऑन किया है ना। अब 11 बजे के बाद रैपिडो ठंडा पड़ जाता है, पार्सल डिलीवरी में काम स्टार्ट होना चाहिए, पर आज सेकंड सैटरडे है इसलिए बिल्कुल माहौल ख़राब है सेकंड सैटरडे की वजह से। ओखला फेज बनाया हूँ यार, घर जाऊँ पहले नाश्ता पानी करूँगा। मैं नाश्ता नहीं किया मैंने, नाश्ता करके फिर से ड्यूटी ऑन करूँगा। फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ, आज पार्सल का काम ठंडा पड़ा बिल्कुल। चांदनी चौक दे लो। बाइक नंबर सेम नहीं है क्या आपका? है बाइक नंबर सेम नहीं है? बाइक नंबर भैया दूसरा, वो भाई मेरा ले गया बाइक की सर्विस पे थी, ठीक है। लोकेश नाम है मेरा। लोकेश नाम का आधार कार्ड दे दो मुझे। हैं? लोकेश नाम का आधार कार्ड दे दो। आधार कार्ड लोकेश नाम का चाहिए आपको? हाँ हाँ कोई नहीं, ले लो, कोई बात नहीं भैया। आप मेरा बाइक नंबर अलग है इसलिए मेरे को दिखाना पड़ेगा। बाइक नंबर सेम होता तो मैं समझ सकता हूँ। आपका मैं आधार कार्ड पैन कार्ड सारे कार्ड दिखा दूंगा, वो दिक्कत नहीं।
ये लो। ठीक है ना, पेमेंट वही हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, पोर्टर का एक पार्सल मुझे मिल गया है भाई। और ये चांदनी चौक का है भैया जी, चांदनी चौक का पार्सल। स्टार्ट ट्रिप करते हैं। 1:39 हो रहे हैं। 11 बजे मैं घर आया, 11:30 बजे मैं घर आया था अपने। घर आया, खाना वाना खाया, खाना खा के पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया मुझे, मैं सो गया। फिर उठा, पोर्टर बजा तभी, अब ये पोर्टर बजा तो ही मैं उठा। उठ के फिर मैंने देखा चांदनी चौक है, कोई ले नहीं रहा था। मैंने कहा ले लेता हूँ मैं यार, क्यों छोड़ूँ, ट्रिप आई है। तो मैंने उस पर एक्सेप्ट कर ही लिया। अब देखता हूँ कुछ बच जाए सवारी, तो जगह तो खाली है अपने पास। तो भाई चांदनी चौक मेरे यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और मेरी सारी ड्यूटियाँ ऑन है। मैं सोच रहा हूँ कुछ बच जाए। अभी मेरे पास एक करोल बाग बजा था, मैंने यार उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर यार मैंने कहा करोल बाग जाऊँगा यहाँ से वही 25 किलोमीटर, फिर वहाँ से 12-13 किलोमीटर वहाँ से लाल किला जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं उस ट्रिप को कैंसिल ही कर दिया। और मैं अगर चाहता तो बदरपुर की तरफ से जाता तो वहाँ से, पर मुझे राइड मिलने के चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर। इसलिए मुझे ओखला की तरफ से जाना पड़ेगा ताकि मुझे कोई राइड मिल जाए। तो भाई एक मेरे पास ट्रिप बजी है और ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। अगर ये पिकअप हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो समझ लो फिर काम बन जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर चांदनी चौक चलता हूँ, पिकअप लेता हूँ। OTP क्या भैया? 0412 नई दिल्ली? नहीं, पहाड़गंज। बैठो बैठो, पहाड़गंज नई दिल्ली एक ही बात है। नहीं भाई, हम लेट हो 21 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। निकल गया। ये वाली रेड लाइट भी ना बड़ी खतरनाक है भाई साहब। ये तो जीबी रोड है। जीबी रोड में मार्केट जहाँ सामान लेने जा रहे हो, ये जीबी रोड है ना? फुटपाथ से आ गए यहाँ तक, वो तो बता यहाँ तक नहीं आ पाते अभी है। पैसे यहाँ का जाम बड़ा भयंकर लगता है। बहुत बड़ी जंग में ले आए भैया आप तो हमें। नहीं भेजा यार, 195 तुम्हें पता ही नहीं हो जाएगा। 3000 वाला थे। Your call has been forwarded to voicemail. हेलो, The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may. यहाँ होना था डिलीवर्ड हो गया। ठीक है अंकल जी, फ़ोन नहीं उठा रहे वो वैसे भी। ठीक है, पार्सल वो डिलीवर्ड की बात कराने के लिए कह रहे थे वो। ठीक है, चलते हैं यार, यहाँ पे हो नहीं पा रहा। इसको करते हैं एंट्री। बाइक खड़ी है अपने ही। एक कैमरा मार्केट है भाई पूरी की पूरी। गोप्रो वगैरह लेने में SJ कैम लेजेंड 6 फलाना ढिमाका फंसा दिया वैसा भी अंदर लगे। एक तो ये पोर्टर पागल है, ऑर्डर पे ऑर्डर बजाया जा रहा है डिलीवरी करने से पहले। हाँ जी, निकलना है आपको? निकलना है? आप देखिए ये 159 रुपये का काम मैंने किया है अभी। चांदनी चौक की पार्किंग से एक मैडम को लेके आया था मैं। कहाँ पे लेके आया था? हौज खास। एक बार में लाके उतारा भाई अभी मैंने उसको। मालवीय नगर नहीं जाऊँगा। देखो ये पूरा बार का इलाका है और आज वैसे भी वीकेंड है। वीकेंड में यहाँ के जो नज़ारे होते हैं ना वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी, एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी यहाँ की भाई। वो मैडम क्या थी यार, मैं क्या बताऊँ। उनने कुछ पहना था कि नहीं पहना था, मैंने तो कैमरा लगा नहीं रखा था उस टाइम। बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ पे। और अभी यहाँ से जो अगर कोई ट्रिप मिलेगी भी तो भरोसा नहीं है कि वो ठीक हालत में मिलेगी लड़की। ये है इस्कॉन टेम्पल। ये 82 रुपये की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ, लास्ट है ये मेरी ट्रिप आज की। 5 स्टार रेटिंग दूंगा भैया जी। इस मंदिर के पंडित जी को ही लेके आया हूँ और अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है यहाँ। क्या कमाल की बात है भाई साहब,
क्या कमाल की बात। अबे भैया हट यार, मेरा मूड बहुत अच्छा है इस टाइम। देखो कितनी सुंदर मेरे नसीब है कि मैं मंदिर के पंडित जी को लेके आया हूँ यहाँ पे। और इससे पहले जिसको लेके आया था वो बार डांसर थी। मतलब कि आप ये देखो, हमारे को हर तरीके के लोग मिलते हैं। वो बार डांसर थी, उनने तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हुए थे। कपड़े पहने भी थे कि नंगी थी, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था। और पी रखी थी उनने। और हौज खास में वही जहाँ पर बार वगैरह खुले, वही हनुमान जी का मंदिर है जस्ट बगल में यूनी के। और उस जगह से जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, वहाँ से मैं इस मंदिर के पंडित जी को लेके आया। मंदिर के पंडित जी होंगे या उसका चेला होगा, मंदिर के पंडित जी का, जो भी है। बाकी यार हम लोग रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आज 563 रुपये काम किया रैपिडो पे। अगर मैं ट्रिप्स की बात करूंगा तो आप देखिए, मैंने 5 ट्रिप की है, 563 रुपये काम मेरा टोटल हुआ है। अगर उबर की बात करूंगा तो उबर में मैंने 1 ट्रिप कंप्लीट की है, उसमें मेरे को जो कमाई हुई है वो 160 रुपये की कमाई हुई है। ये मेरी अर्निंग है 160 रुपये। और अगर पोर्टर की बात करूंगा तो पोर्टर में मैंने 1 ट्रिप कंप्लीट की है, जिसमें मुझे 219 रुपये की कमाई हुई है। ये वाली 200 और 150 और 550, 550, 600, 700, 800, 900, यानी कि टोटल में अगर बात करूं काम की तो लगभग 980 रुपये काम मैंने कर दिया है। 950, 980, 900 के बीच में काम किया है। कैलकुलेटर मैंने ऑन किया नहीं है टाइम बचाने के चक्कर में। बाइक की बात करूं तो मेरी बाइक जो है 104 किलोमीटर चली है। 104 किलोमीटर में मेरा 200 रुपये का पेट्रोल चला गया होगा मोटा। बाकी 50-60 रुपये कुछ खाने पीने में छोटी मोटी चीज़ें उसमें खर्च हो गए। उसके अलावा जो है वो पूरा का पूरा बचा है मेरे को। बाकी भाई देखो, मैं कभी भी पोर्टर पर डिपेंड नहीं होता। मैंने पोर्टर की जो ट्रिप एक्सेप्ट की थी चांदनी चौक की वो ट्रिप अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरा टाइमर चल जाता, मेरा कंप्लीशन स्कोर भी गिर जाता। कंपनी ने हमें बांध रखा है, इसीलिए हमें ट्रिप एक्सेप्ट करनी पड़ती है। चांदनी चौक में पहुंचा भी नहीं था, उससे 1.5 किलोमीटर पहले ही भाई साहब इनने मेरे पास ऑर्डर पे ऑर्डर बजाए। अब समस्या ये थी कि मेरा GPS तक मैं चला नहीं पा रहा था। अगर जैसे मैं और कंपनियों की बात करूं तो उन्होंने एडवांस में ट्रिप अगर देते हैं तो उन्होंने बंद करने का ऑप्शन भी दिया हुआ। अगर आप एडवांस में ट्रिप नहीं लेना चाहते तो उस ऑप्शन से बंद कर सकते हो। बल्कि पोर्टर में ऐसा नहीं है। पोर्टर में अगर ये एडवांस में ट्रिप दे रहा है तो दे ही रहा है, इसने बंद करने का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। पोर्टर के अंदर भाई इतने समय होने के बाद भी, यानी कि 5-6 साल होने के बाद भी बहुत कमियां हैं जिन पर कंपनी को सुधार करना चाहिए। यही कारण है कि राइडर पोर्टर के साथ मन लगा के काम नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीशन स्कोर का डर, वहाँ पर टाइमर का डर, यहाँ पर ट्रिप पे ट्रिप आप दे रहे हो, हमें लेनी है नहीं लेनी। इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए कंपनी को, ताकि हम लोग एक ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद अपनी ड्यूटी को बंद कर सके, ताकि हमें एडवांस में ऑर्डर ना दे। बाकी आज की सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का यार मैं यहाँ तक ये रखूँगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।